नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से मुखातिब हूँ। आइए आज हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा की जिस विधा पर बात करना निश्चित तौर पर छात्रोपयोगी होगा, न केवल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की दृष्टि से अपितु अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह फलदायी होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निबंध की। निबंध की क्या परिभाषा हो सकती है, निबंध के क्या माध्यम हैं, निबंध रचना के क्या क्या विषय हो सकते हैं, निबंध के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, निबंध के हम कौन कौन से भेद मान सकते हैं, निबंध का महत्व क्या है साहित्य की दृष्टि से, और उसके साथ साथ हिंदी निबंध ने जो आज तक विकास के विभिन्न आयाम तय किए हैं, उन तमाम आयामों और सोपानों की भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आने वाले दिनों में हम बिंदुवार आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं निबंध की परिभाषा की। साधारणतया किसी भी साहित्य विधा की परिभाषा स्थिर करना सरल नहीं है, फिर भी हम श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय आदि के जो निबंध की परिभाषा को लेकर विचार हैं, उन विचारों पर हम यहाँ एक नज़र डाल लेते हैं। उनको हम इस प्रकार से बिंदुवार स्पष्ट कर सकते हैं कि निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तारपूर्वक और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। निबंध निर्बंध इसलिए है कि उसमें किसी भी दार्शनिक विषय का तात्विक, व्यवस्थित और गंभीर विश्लेषण अपेक्षित नहीं होता। वह निबंध विचार बंधन से युक्त इसलिए है कि उसमें एक प्रकार की एक सूत्रता विद्यमान रहती है। यह एक सूत्रता विचार, दृष्टिकोण, भावना अथवा कल्पना में से किसी से भी संबद्ध हो सकता है। इस एक सूत्रता का वर्तमान होना नितांत आवश्यक है। निबंध उस गद्य रचना को भी कहते हैं जिसमें किसी एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। इन परिभाषाओं का अध्ययन करने से यह तो कहा ही जा सकता है कि निबंध वह संक्षिप्त गद्य रचना है जिसमें किसी विशिष्ट अनुभूति अथवा विचारधारा का सम्यक रीति से प्रतिपादन किया गया हो। उसमें लेखक को वैयक्तिक प्रतिभा के उन्मेष का पूर्ण अवकाश रहता है और वह अपने व्यक्तिगत के समावेश द्वारा उसमें आत्मीयता का भी संचार करता है। दूसरे शब्दों में निबंध वह कलात्मक गद्य कृति है जिसमें समाज, राजनीति, धर्म, साहित्य आदि से संबद्ध समस्या विशेष को वैयक्तिक आधार पर प्रस्तुत किया गया हो, और इस प्रकार जो अपने संक्षिप्त आकार में स्वतः पूर्ण भी हो। निबंध का अध्ययन इस उद्देश्य से किया जाता है कि उसमें मौलिक विचार सामग्री निहित हो और उसकी अभिव्यंजना शैली में लालित्य हो। अतः निबंध लेखक को इन दो गुणों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। वस्तुतः निबंध लेखन की सफलता इस बात में है कि वह गंभीर विचारों का निरूपण करके भी अपनी शैली को गंभीर न होने दें। आइए आप बात करते हैं निबंध के माध्यम की। साहित्य रचना के लिए गद्य और पद्य की दो शैलियाँ प्रचलित हैं। निबंध को साधारणतः गद्य की विधा विशेष माना जाता है, किंतु यह उल्लेखनीय है कि निबंधों की रचना पद्य में भी हुई है। इस दृष्टि से अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि पोप के दी एसे ऑन मैन तथा एसे ऑन क्रिटिसिज्म का उल्लेख भी किया जा सकता है। हिंदी में भारतेंदु की हिंदी भाषा तथा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की हे कविते शीर्षक रचनाएं भी इसी प्रकार हैं। इन निबंधों में दो विशेषताओं को सहज ही लक्षित किया जा सकता है। पहली, इनमें विषय एवं शैली दोनों की दृष्टि से लालित्य का विधान है। दूसरी, भावना के अंचल में विचारों का ग्रंथन इनकी सहज निधि है। खेद है कि हिंदी में ऐसे निबंधों की रचना अधिक नहीं हुई। यह दूसरी बात है कि गद्यात्मक निबंधों में सजीवता और लालित्य लाने के लिए अनेक निबंधकार कविता से उदाहरण प्रस्तुत किया करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं निबंध रचना के विषय के बारे में। कवयः किम न पश्यन्ति के अनुसार निबंधकार भी जड़ चेतन प्रकृति के नानाविध व्यापारों को निबंध रचना का विषय मानते हैं।
दृश्य विशेष के प्रत्यक्ष भावन अथवा स्मृत्याधारित मनः संवेदन से निबंधकार की प्रतिभा का उन्मेष होता है और वह अपने संचित ज्ञान अथवा अध्ययन के बल पर ललित निबंध की रचना करता है। अतः ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार साहित्य के अन्य अंगों को किसी विशेष विषय तक सीमित नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार निबंध भी पूर्णतः निर्बंध है। उस पर विषय ही नहीं, शैली की दृष्टि से भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार निबंध के विस्तार की भी कोई सीमा नहीं है। 4-5 पृष्ठों से लेकर 100-150 पृष्ठों तक के निबंध लिखे जा सकते हैं। अंग्रेजी में लॉक का एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऐसा ही बृहदाकार निबंध है। निबंध रचना के लिए समाज, राजनीति, साहित्य, धर्म, दर्शन शास्त्र आदि में से किसी भी क्षेत्र से विषय चयन किया जा सकता है। विषयगत गंभीरता अथवा उसमें निहित व्यंग का निर्वाह लेखक की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तथापि किसी भी दृष्टि से श्रेष्ठ निबंध की रचना के लिए यह जरूरी है कि उसमें भावों अथवा विचारों की संगति, संगठन और एक सूत्रता का पूरा ध्यान दिया जाए। इसी प्रकार जिन निबंधों में अत्यधिक जटिल समस्याओं की चर्चा न की गई हो, तो उनमें पाठक रोचकता और विशिष्ट विदग्धता के समावेश की भी अपेक्षा रखता है। आने वाले दिनों में हम निबंध के तत्व एवं अन्य बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि छात्र छात्राओं के लिए यह संबोधन निश्चय ही उपयोगी होगा। आप सबको शुभकामनाएं।